बुद्ध की जय हो, धम्म और संघ की जय हो। भगवान बुद्ध की जीवन वाणी अर्थात त्रिपिटक को सुनाने की श्रृंखला में हम दीर्घ निकाय मध्यम निकाय को समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा रथ का पहिया पहुंचा है संयुक्त निकाय के सकलित सूत्र की ओर, जिसका तात्पर्य है पत्थर से पैर कटना, तीव्र वेदना। लेकिन यह सूत्र हम प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आप श्रमण परंपरा को समझना चाहते हैं, आप सांख्य दर्शन को समझना चाहते हैं, आप भगवान बुद्ध की वास्तविक समाधान को समझना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पर आप सभी महानुभाव एक साथ आकर के चर्चा कर सकते हैं और सत्य को ज्ञान योग से हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा। ऐसा मैंने सुना। कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के मधकुच्छ मृगदाओं में विहार करते थे। उस समय भगवान के पैर एक पत्थर के टुकड़े से कट गए थे। भगवान को बड़ी पीड़ा हो उस समय भगवान के पैर एक पत्थर के टुकड़े से कट गए थे। भगवान को बड़ी पीड़ा हो रही थी। शारीरिक दुखद तीव्र कठोर कटु बड़ी बुरी उसे भगवान स्थिरता से स्मृतिमान और संप्रज्ञ हो सह रहे थे। अर्थात एक बार जब भगवान राजगृह में निवास कर रहे थे तब उनके पैर में एक पत्थर के टुकड़े से थोड़ा सा कट लग गया, तो भगवान को शारीरिक रूप से थोड़ी सी पीड़ा हुई। क्योंकि पीड़ा प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमों से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान को भी पीड़ा हुई, शारीरिक दुखद हुआ, तीव्र हुआ, कठोर हुआ, और भगवान उसको स्थिरता से अपने बौद्धिक बल से स्मृतिमान हो, जागृत अवस्था हो, संप्रज्ञ हो सह रहे थे। तभी पापी मार जहां भगवान थे, अर्थात काम आवेग के कितने रूप होते हैं इसमें यह बताया गया है। तब पापी मार जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में यह बोला, अर्थात पद्य में यह बोला, क्योंकि इसको पाली भाषा में लिखा गया है तो इसलिए पद्य का मतलब होता है गाथा में बोला। इतना मंद क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो। मार कहता है इतना मंद क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो, अर्थात इतना सुस्त क्यों हो। हे श्रवण गौतम महर्षि, इतना सुस्त क्यों हो, इतना आरामदायक क्यों बैठे हुए हो, क्या कुछ सोच रहे हो, कुछ चिंतन कर रहे हो, क्या तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं। जैसे कोई सामान्य जनमानस जब दुखी हो, खिन्न हो जाता है तब वह एकांत बैठ जाता है, तो उसी प्रकार से मार पूछता है इतना मंद क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो, क्या तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं। अकेला इस एकांत स्थान में निद्रालु सा क्यों लौटे हो, अर्थात लेटे हो। इस निद्रालु अवस्था में मतलब जैसे ही उनींदी अवस्था होती है, सोने से पहले की अवस्था। मार कहता है सुस्त पड़े हो, जैसे सोने जा रहे हो, इस एकांत वन में पड़े हुए हो, क्या बात है। भगवान ने कहा मैं मंद नहीं पड़ा हूं, ना किसी विचार में मग्न हूं। भगवान कहते हैं मैं मंद नहीं हुआ हूं, मैं धीमा नहीं हुआ हूं, ना ही मैं कुछ सोच रहा हूं, किसी चीज का चिंतन कर रहा हूं। मैंने परमार्थ पा लिया है, मेरे शोक हट गए हैं। अर्थात मार भगवान श्रवण गौतम महर्षि को यह बात याद दिलाना चाहता था कि देखो तुम्हें भी दर्द हो रहा है, तुमने कुछ नहीं हासिल किया है। तब भगवान कह रहे हैं उससे मैंने परम अर्थ को पा लिया है, अर्थात मैंने जो संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ी समृद्धि होती है इस संसार की परम अर्थ को जान लिया है, मेरे संपूर्ण शोक हट गए हैं। अकेला इस एकांत स्थान में सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला मैं सो रहा हूं। भगवान कहते हैं इस एकांत वन में, इस एकांत विहार में अनाथ पिंडक के मैं सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ एकांत वास कर रहा हूं। जिनकी छाती में वाण चुभ गया है, जो रह रह कर हृदय को फाड़ सा देता है, वे वाण खाए भी सो जाते हैं, तो सारी वेदनाओं से रहित मैं क्यों ना सोऊं। अर्थात भगवान बुद्ध बोलते हैं वो जो वीर योद्धा रणभूमि में लड़ते हैं, जिनकी छाती में अगर बाण चुभ जाता है, उनके हृदय को फाड़ देता है, वह बाण खाकर भी सो जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी सारी वेदनाओं से रहित मैं क्यों न सोऊं, अर्थात
मेरी पास तो कोई वेदना ही नहीं है, मुझे किस चीज का भय, मैं क्यों ना सोऊं। जागने में मुझे कोई शंका नहीं और मैं ना सोने से डरता हूँ। मैं जागूं या सोऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात यह हो या दिन हो का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं इन सारे चीजों से मुक्त हो गया हूँ। मोरालिटी, मैं बियॉन्ड द मोरालिटी जा चुका हूँ। संसार में मैं कभी भी अपनी हानि नहीं देखता। भगवान कहते हैं संसार में मेरे लिए लाभ या हानि मैं नहीं देखता, इसलिए मैं सो रहा हूँ। मेरे लिए दिन रात संध्या सब एक समान है। सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला हूँ मैं, अर्थात मैं पत्थर पर भी अनुकंपा करने वाला हूँ। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और अंतर्धान हो गया। अर्थात इस संपूर्ण सूत्र का सारांश ये है कि मार सिर्फ काम आवेग नहीं है, या आपको कभी कभी अपने स्वाभाविक जनों पर क्रोध का एक रूप क्रोध भी है। इस प्रकार से अगर आपको कभी क्रोध आए तो समझ लेना काम आवेग का आप पर आक्रमण हुआ है और आप इसको स्मृतिमान हो। जागृत अवस्था में काम की आंखों में आंखें डालकर देखिए और कहिए, हे काम, हे मार, मैं तुझे मार दूंगा, तू चला जा यहाँ से। मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला हूँ, मैं तेरे इस आवेग में नहीं आऊंगा। और इस प्रकार से आप उस क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें तथा आपके जीवन में धन धान्य हो। इसी अनुकंपा के साथ मैं यह सूत्र को विराम दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध की जय।